नमस्कार। मैं हूं रविंद्र श्रीवास्तव। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जम्मू में कोरोना वायरस के जो बदला हुआ स्वरूप है ओमिक्रॉन, उसके 3 मामले सामने आए हैं। हालांकि ये 3 मामले 30 नवंबर को जब ये पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद इनकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी। उसके बाद आज जब ये रिपोर्ट सामने आई है और उनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि जो है वो हुई है, तो कहीं ना कहीं ये डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक देश की बात करें तो 200 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। हालांकि जब आरटीपीसीआर इन तीनों महिलाओं का किया गया था, उस समय कहा जाए तो ये पॉजिटिव आई थी और इनको होम आइसोलेशन जो है वो कर दिया गया था। लेकिन रिपोर्ट आने में टाइम लगा। 30 नवंबर को इनकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी, जो आज आई है। आने के बाद इनकी ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, क्योंकि ये तीनों महिलाएं जो हैं ये जम्मू के अलग अलग इलाके में रहती हैं और ये तीनों दिल्ली एक फंक्शन में गई हुई थी। जब वापस पहुंचे हैं तीनों, तो इनकी टेस्टिंग की गई तो उसमें ये पॉजिटिव पाई गई हैं। पॉजिटिव आने के बाद इनको होम आइसोलेशन कर दिया गया था। ये 2 महिलाएं जो हैं इनमें से वो तालाब तिलो के इलाके में रहती हैं। एक स्टूडेंट है, वो बंद तालाब के इलाके में रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है फिलहाल इनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन ओमिक्रॉन की पुष्टि जो है वो सामने आई है। अब इनकी रिपोर्ट जो है दोबारा से जो की गई है, तो उसमें ये इनकी रिपोर्ट जो होम आइसोलेशन के बाद इनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। लेकिन जो दिल्ली से रिपोर्ट आई उसमें कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। तो अभी तक देश के अंदर 200 मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में कहा जाए, जो जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग है उस पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठती हैं। क्योंकि जब दूसरी लहर देश भर में कोरोना की दूसरी लहर जो है पीक पर थी, उस समय यहां पर कहा गया था कि यहां पर एक लैब जम्मू में और एक लैब कश्मीर के अंदर स्थापित की जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और जल्द ही उसके कोरोना के लक्षणों का पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी जो कहा जाए कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। ना ही उसके ऊपर जो है अभी तक उसको लेकर जो लैब लगानी थी वो नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग पर उंगलियां उठ रही हैं। वही लोग भी जो हैं, जिस प्रकार से दूसरी लहर में लोग जो हैं उस समय पूरे एहतियात बरत रहे थे, मास्क पहन रहे थे, 2 गज की दूरी रख रहे थे और हाथ बार बार धो रहे थे। तो उसके बाद जब दूसरी लहर जो है वो हल्की पड़ी, उसके बाद लोगों ने बाजारों में निकलना शुरू किया। लोग अभी भी अगर कहा जाए तो पिछले दिनों जब दीपावली रही या और त्योहार रहे, उसमें लोग काफी संख्या में बाहर आए और अभी भी बाजारों में अगर आप जाएं तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं। और कहा जाए तो जिस प्रकार से लोग लगातार देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, ऐसे में काफी ज्यादा लोग जो हैं एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और इस जो वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन है, उसके फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। तो अभी तक फिलहाल जो है ओमिक्रॉन के लक्षण जो है लोगों में सिर्फ 200 देश भर में 200 लोगों में पाए गए हैं, जो बाहरी विदेशों से भारत में आए थे। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू के अंदर, हालांकि इनकी कोई बाहरी विदेश ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये दिल्ली में अपने एक शादी समारोह में गए थे, वहां से वापस आने के बाद इनकी टेस्ट की गई तो इनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि जो है वो हुई है। तो कहीं ना कहीं फिर से कहा जाए, लोगों को समझना होगा। लोग खुद भी इस महामारी को लेकर बेपरवाह से होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है कोरोना का अभी भी डर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी भी लोगों को अपनी पकड़ में ले सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि तीसरी लहर जो है बहुत ज्यादा घातक हो सकती है, तो उसको लेकर, क्योंकि देखा जाए तो ओमिक्रॉन के जो केस है वो सामने नजर आ रहे हैं लगातार। ये जो वेरिएंट है ये लोगों को बहुत जल्दी पकड़ रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को एहतियात बरतनी होगी। वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जो है वो उंगलियां
उठना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाए जो जो एहतियात बरतने चाहिए थे, जो लैब की एक बात कही गई थी, हालांकि उस समय ऑक्सीजन और प्लांट बहुत ज्यादा लगे, ऑक्सीजन के प्लांट लगे, और उसमें कहा गया कि उस दौरान जो है वो लैब भी स्थापित की जाएगी, जम्मू, एक लैब जम्मू में और एक कश्मीर में, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। तो ऐसे में उस पर उंगलियां उठना लाजमी है। हम अभी एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हेल्थ विभाग को देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये महिलाएं जो हैं, ये कैसे पता चला कि रोहित जी, रविंद्र श्रीवास्तव बोल रहा हूं। ये बताएंगे किस प्रकार से इनका पता चला, कैसे पुष्टि हुई कि ये जो है 3 महिलाएं जो हैं वो ओमिक्रॉन की पॉजिटिव हुई हैं? जी रविंद्र जी, बेसिकली हुआ क्या है कि जो जैसे कि हमारा क्या होता है कि हमारा एक सिस्टम है हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो सिस्टम ये है कि जैसे भी कोई बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, उसके क्या क्या होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट उसके रूटीन में टेस्ट करता है, रूटीन में उसके सैंपल लिए जाते हैं जी। तो ये जो 3 महिलाएं थी, इनके भी तीनों के टेस्ट लिए गए थे 30 नवंबर को। उन तीनों में ये क्या हुआ था कि तीनों ये संक्रमित पाई गई थी जी। तो उसका एक हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल है कि जितने भी टेस्ट होते हैं टोटल, उसका क्या होता है कि जो 5% 5% जो के सैंपल टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं दिल्ली की लैब में, ताकि ये पता किया जा सके कि आपके शहर में कौन सा नया वेरिएंट आया हुआ है। तो उसी सिलसिले में ये कोई ऐसे नहीं, इनकी कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी कि जिस पर इन पर कोई शक किया जाए कि हाँ जी इनके भी इनमें भी ओमिक्रॉन हो सकता है जी। ये एक विवाह में गए हुए थे, तो इनके सैंपल जो है सिर्फ रूटीन में ही भेजे गए थे। जो हेल्थ डिपार्टमेंट को शक था वो ये था कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले कुछ दिनों में एक इटली से, एक आयरलैंड से और एक फ्रांस से 3 लोग जो जम्मू में आए थे, वो तीनों भी पॉजिटिव पाए गए थे। हेल्थ डिपार्टमेंट को शक था कि इन तीनों में से किसी न किसी में ओमिक्रॉन हो सकता है, क्योंकि तीनों की वो फॉरेन की ट्रैवल हिस्ट्री थी। लेकिन आज जब इन तीनों के रिजल्ट आए, उस 5% जो रूटीन में भी थे जी, उस तीनों में जो इनकी जब जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई तो उसमें इन तीनों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है जी। अब इन तीनों की ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी नहीं, सिर्फ ये था कि शादी में किए हुए। अब हेल्थ डिपार्टमेंट को ये भी शक है कि हो सकता है कि जहाँ पर ये जिस समारोह में इन्होंने भाग लिया था वहां पर कोई ऐसा इन्फेक्टेड व्यक्ति आया हुआ हो जी। तो उसमें इसमें एक केवी जो अपना बंतलाब है उसकी एक 10वीं की एक छात्रा भी है जी। तो उसमें क्या है कि जो उसके जो सहपाठी है, उसकी जो क्लासमेट्स हैं जितने भी है, तो उन सभी के हेल्थ डिपार्टमेंट ने पहले से ही सैंपल लिए हुए थे। बाकी जो ये 2 जो बंतलाब की आई हुई है, इसमें जो ऑर्डर हुआ है कि जिनके जो इसके आसपास एरिया जितना भी है वहां के सभी लोगों के जो है कल से RT-PCR टेस्ट होंगे। तो अभी तक जो इनकी जो इसी तरह से एक रूटीन में जो सैंपल भेजे जाते हैं उसी में इनके में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। लेकिन अब संदेह ये भी है कि अगर इस तरह से जो मामले आए हुए हैं तो कुछ और लोग भी हो सकते हैं। इस कारण अभी थोड़ा सा हेल्थ डिपार्टमेंट भी अलर्ट है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अलर्ट पर आ गई है। रोहित जी, एक सवाल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट पर, विभाग पर उठता है। जिस प्रकार से पिछली दफा जब दूसरी लहर थी कोरोना की, उस समय बहुत तेजी से जो है संक्रमण जो है लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा था, और उस समय एक बात कही गई थी कि यहाँ पर लैब स्थापित की जाएंगी, एक जम्मू में और एक कश्मीर में। तो अभी तक उसकी क्या स्थिति है? वो लैब क्यों नहीं स्थापित हो पाई है? उस पर थोड़ा सा खुलासा करेंगे? आप अगर रविंद्र जी देखिए तो हुआ क्या था कि जो लास्ट टाइम जब मई महीने में जब सेकंड वेव आई थी इसी साल, तो तब आपने देखा होगा कि एकदम से जो केस थे वो एकदम से डबल क्या 200 से एकदम से 5000 पर आ गए थे विद इन डेज ही। तो उस वक्त तब के जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे तब अटल डुल्लू जी थे, तभी ये डिस्कस हुआ था कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो फैसिलिटी है वो हमारे जम्मू और कश्मीर दोनों में से कहीं पर भी नहीं है। तो हमारे जो सैंपल है उसके टेस्ट के लिए हमें वो दिल्ली में ही भेजने पड़ते हैं। होता क्या था कि दिल्ली में जितने भी टेस्ट भेजे जाते थे उसमें कई बार 1-1 महीने का टाइम भी लग जाता था जी। तो खैर तब उस वक्त की जो जितने भी उस वक्त की जो हालात थे तब लैब नहीं बन पाई। लेकिन तब से उम्मीद ये की जा रही थी जब डाउन में हुई सेकंड वेव,
जब केस का माना स्टार्ट हुए, जी तब ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो है केस जो हमारी एक जम्मू में और श्रीनगर में लैब बने, लेकिन नहीं बनी। उसके बाद डुल्लू साहब ट्रांसफर हो गए, अपने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, विवेक भारद्वाज जी, तो जी इन्होंने भी 2-3 महीने पहले ही ये अनाउंस किया था कि एक लैब हम जम्मू में बनाएंगे और एक श्रीनगर में बनाएंगे। उस इवन पर के जो कितना हमारे उस पर कितना रोहित जी अभी कार्य शुरू हो चुका है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? अभी अभी तो ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज अभी लग नहीं रही। अभी भी जितने भी हमारे सैंपल है जम्मू में, जम्मू के इवन के कश्मीर से भी, दोनों के जो सैंपल है वो वहां पर दिल्ली में ही भेजे जा रहे हैं। और हुआ हो ये रहा है कि जिन लोगों पर ज्यादा संदेह रहता है कि हाँ जी इनमें ओमिक्रॉन हो सकता है, वो लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं तब तब कि उनकी जो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट है वो तब जम्मू या आती है। श्रीनगर में नहीं पहुंच पाती है। तो इसका यही मतलब समझे ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी सरकार है, लेकिन हमारा प्रशासन जो है इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया जो है उसका सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल है, ये तो पहले भी आपने देखा ही होगा, जब ऑक्सीजन की बड़ी कमी बनी थी तब भी इन्हें पता था फर्स्ट वेव पे बनी थी, लेकिन जब उसके बाद कोई भी अरेंजमेंट हुआ नहीं था। लेकिन जब सेकंड वेव आई तो उस वक्त तो फिर बड़ी जल्दी ही इन्होंने, आपको देखा ही होगा, उसके बाद एक स्कैंडल भी बना था कि जो जम्मू में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट लगे थे वो क्वालिटी के नहीं लगे थे कि जी तो सेम अभी भी यही था कि जब सेकंड वेव खत्म हुई तो तब ये एक्सपेक्ट था कि उसके बाद जो थर्ड वेव के लिए जितने भी अरेंजमेंट करेंगे सारे उसमें होंगे। उसी में ये भी था कि जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब भी एक जम्मू में और श्रीनगर में भी बन जाएगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि इन हेल्थ डिपार्टमेंट और जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी तभी एक्टिव होती है जब एकदम से जब केस आना स्टार्ट होते हैं। हो सकता है अभी दोबारा 3 केस आए हैं और बहुत से जैसे अभी जो फ्रांस वाला है, जहाँ इवन के इटली का जो पेशेंट है अभी भी उनकी भी जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट है वो आनी अभी बाकी है। दिल्ली में ही, हाँ दिल्ली में ही है, सिर्फ आयरलैंड वाले की आई हुई है। जी तो ये भी अब ये दोनों भी ठीक हो गए हैं, जो तीनों ये ठीक होकर अपने घरों में चले गए हैं, चले लेकिन गए हैं। इनकी इनमें से 2 की अभी तक रिपोर्ट आना बाकी है। बाकी है। तो कहा जाए प्रशासन तब तक अपना कोई कार्य नहीं करता जब तक कोरोना की लहर जो है वो पीक पर ना चली जाए। अभी तक तो जो हमारा जो अनुभव रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ की जो कार्यशैली देखी है, वो तो ऐसा ही देखने को लगता है कि जब भी एकदम से केस बढ़ते हैं तभी सारे हरकत में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी और हमारा हेल्थ मेडिकल एजुकेशन भी तभी ज्यादा एक्टिव होते हैं। नहीं तो आप देखो कि अगर पहले ही सीरियस होते तो मुझे लगता है कि एक, अगर जब आपको पता है कि एक लगातार जो संक्रमण है वो अपना लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है, वेरिएंट लगातार चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो टेस्ट हम 1 या 2 दिन में जिसकी रिपोर्ट आ सकती है अगर हमारे लोकल लेवल पर लैब हो, तो उसमें हमें 1-1 महीना के लिए क्यों वेट करना पड़े अगर जी लोकल में ही बिल्कुल। लैब हो। आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है बाजारों के अंदर भीड़ जो है बहुत ज्यादा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे में आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? आप देखो कि इसमें बहुत सा ज्यादा कसूर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। अभी अगर आप देखो कि एकदम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या हुआ कि सारा का सारा ध्यान दिया हुआ है कि मैरिजेस में ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, कि 25% हो। अगर कोई रैलीज हो तो उसमें कोई रोक नहीं है। अगर इवन की गवर्नमेंट की अपने जो प्रोग्राम है उनमें भी गवर्नमेंट जो एकदम से 500 जहाँ 1,000 लोग भी इकट्ठा कर देते हैं उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन लोगों को चाहिए कि उनकी जिंदगी खुद की जिंदगी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन पर या डिपार्टमेंट पर ज्यादा भरोसा ना करें, खुद ही एहतियात बरतें, खुद ही पब्लिक प्लेसेस पर कम जाएं, अगर बड़ी जरूरत हो तभी जाएं, मास्क पहने, जो फिजिकल जो डिस्टेंसिंग है वो उसे अपनाएं, जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल उससे पूरा अगर उससे पालन करें तो मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज से बच सकते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा ही है जिस तरह से ये 3 केस आए हैं ओमिक्रॉन के, और ओमिक्रॉन की जो जिस तरह का कहा जा रहा है कि ये एकदम से बहुत ज्यादा फैलता है, जी तो बिल्कुल। जिस तरह से ये रूटीन में 3 केस आए तो मे बी और भी जम्मू में इस तरह के केस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल जाते हैं, जो एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में अगर 100 लोग टेस्ट करवाते हैं, 100 लोग पॉजिटिव आते हैं, जी जी तो 100 में से सिर्फ 5 लोगों के ही जो टेस्ट है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाते हैं। रोहित तो जी, मे बी एक बात और, बाकी जो जिस प्रकार से 3 केस आए हैं ओमिक्रॉन के, ऐसे में प्रशासन क्या फिर से टेस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है? जिस जगह पर 2 महिलाएं आई हुई है तलाब जिलों में, वहां पर तो आज ही एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर कर दिया है कि आसपास का जितना भी एरिया है वहां पर आरटी-पीसीआर टेस्ट सभी के किए जाए। तो मे बी जैसे अभी एक तो टाइम आ गया था तो गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में एक दिन में सिर्फ 30 या 35 गाड़ी टेस्ट हो रहे थे,
लेकिन जी अब दोबारा टेस्ट जो 50,000 के आसपास आ गया है, 50 से 60,000 के आसपास, जी मे भी कल से और ज्यादा स्पीड हो जाए। वो होना भी चाहिए, मुझे लगता है कि क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे, अगर आप ये कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि हमें दिन में 50 ही पास ही चाहिए या 60 ही पास ही चाहिए, तो अगर टेस्ट ज्यादा होंगे तो नेचुरली वो भी पॉजिटिव केस भी ज्यादा आएंगे। तो मुझे जी लगता जी है कि जितने ज्यादा लोगों का पता चले कि ये पॉजिटिव है, उतना ज्यादा सुरक्षित है हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया रोहित जी बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे रोहित जी, सीनियर पत्रकार हैं। इनका कहना है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से काम होना चाहिए, हालांकि डीआरडीओ हॉस्पिटल बनाया गया उस समय कोरोना बहुत ज्यादा पीक पर था और लगातार लोगों के जो केसेस थे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। लोगों जो मृत्यु दर थी वो भी काफी ज्यादा थी, लोग काफी ज्यादा कोरोना के संक्रमण के चलते उनकी मौत हो रही थी। तो सरकार ने डीआरडीओ हॉस्पिटल बनाया। अब अगर सरकार चाहती है कि ज्यादा केसेस ना आए तो उसके लिए सबसे पहले लैब जो है एक जम्मू में और एक श्रीनगर में स्थापित करनी होगी, ताकि जल्द से जल्द इस वेरिएंट का पता चल पाए और इसको पकड़ में इसको उसका इलाज जो है वो शुरू किया जा सके। लेकिन अभी भी कहा जाए एक्टिव किए हैं, डीआरडीओ हॉस्पिटल को फिर से एक्टिव कर दिया गया है श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही लगातार वेरिएंट जो है वो तेजी से बार बार यही कहा जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि ओमिक्रॉन जो है उसकी स्पीड बहुत तेज है, वो जल्दी ही अपने गिरफ्त में लोगों को लेता है। और ऐसे में लोगों को भी सोचना होगा कि हम लोग अभी भी कोविड के जो नियम बनाए गए हैं, उनका जो प्रोटोकॉल है उनका पूरी तरह से पालन करें और तभी हम इसकी रफ्तार को रोक पाएंगे। अन्यथा आने वाले दिनों में ये भयंकर रूप जो है वो धारण कर सकता है। तो ऐसे में हम लोगों को बच के रहना होगा। सबसे बड़ी खबर ये थी कि जम्मू से कि 3 ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो पाए गए हैं। तीनों महिलाएं जो हैं वो जिसमें एक 10वीं की छात्रा है जो केवी मंतलाम में पढ़ती है, वो भी शादी समारोह में गई थी, वहां से आने के बाद वो पॉजिटिव पाई गई है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।